हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज हियर एंड वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। देखिए, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपके एग्जाम का मोड क्या रहने वाला है। ठीक है, दूसरी चीज हम आपको ये बताने वाले हैं कि आपके एग्जाम कब से होंगे। ठीक है, और तीसरी चीज हम आपको ऐसे चैलेंजिंग क्वेश्चंस देंगे, हैशटैग चैलेंजिंग क्वेश्चन, कि जिनसे बाहर पेपर में आएगा ही नहीं। समझिए बात को। क्या मैम ऐसा? हमने कहा ऐसा 22/11/2022, अभी कुछ ही क्षण पहले ही आपकी खबर आई है। तो एक बार फटाफट से चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। पीजी पॉइंट के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, जुड़ जाइएगा। सबसे पहले बीएड की जानकारी और बीएड का सिलेबस कंप्लीट कराने वाला एकमात्र यूट्यूब चैनल आपका पीजी पॉइंट। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। आपकी एक क्लास रोज शाम को चल रही है जिसमें हम आपको लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। रोज शाम को आप लाइव हमसे आकर के पढ़ सकते हैं, शाम को 6:15 बजे से। ठीक, पेपर 1 3 दिन पेपर 2 पढ़ाया जा रहा है। अब आइए हम बात कर लेते हैं आपके न्यूज़ की। न्यूज़ से पहले हम आपको बताना चाहेंगे, पीजी पॉइंट ऐप जिन बच्चों ने नहीं इंस्टॉल किया, इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद में आपको दो चीज़ें दिखेंगी, एक तो ई नोट्स दिखेगा, एक कोर्सेज दिखेगा। फ्री नोट्स में भी, फ्री कोर्सेज में भी बहुत सी चीज़ें पढ़ी हैं, लेकिन जैसे ही आप पेड कोर्सेज में जाओगे तो पेड कोर्सेज में आपको कहते हैं ना, जो जिन बच्चों को कम समय में पूरी तैयारी करनी है उनके लिए ये कोर्सेज है। इस कोर्स में आपको 600 से ज़्यादा एमसीक्यूज मिलेंगे, 50 शॉर्ट क्वेश्चंस, कितने 50 शॉर्ट क्वेश्चंस, 30 लॉन्ग क्वेश्चंस, 2018 से लेकर के 21 तक के सारे पेपर, और साथ में यूनिट वाइज थ्योरी। एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग आपका जो भी सिलेबस है, यूनिट 1 का, यूनिट 2 का, यूनिट 3 का, यूनिट 4 का, वो सब सिलेबस के हिसाब से पूरी थ्योरी है। ये जो 80 क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं ना, 50 शॉर्ट और 30 लॉन्ग, ये हैंड रिटन क्वेश्चंस है, बनाए हुए क्वेश्चंस। इनसे बाहर तो आना ही नहीं है। ठीक है, ये केवल क्वेश्चंस मिलेंगे, इनका आंसर जो है वो जब आप इन चारों की थ्योरी पढ़ लोगे ना यूनिट वाइज, उसमें मिल जाएगा। मॉक पेपर भी आपके सब अवेलेबल हैं। कोर्स लेने से पहले एक वीडियो बनाया हुआ वहां पर टैग है, आप वो वीडियो देख सकते हैं कि नोट्स कैसा है। आप वो वीडियो देख करके कोर्स ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। ठीक है, कंप्लीट आपका पीडीएफ कोर्स ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव है। उसके बाद में सीटेट का कोर्स भी आपको मिल जाएगा। अगर आप पूरा कोर्स लेना चाहते हैं तो मात्र 199 में सीटेट का कोर्स है, और अगर सिंगल पीडीएफ लेना चाहते हैं कि नहीं मैम हमारी सिर्फ सीडीपी कमजोर है, तो मात्र 49 रुपए में। और कैसी पीडीएफ? पहले पूरी थ्योरी पढ़ाई है, पहले पूरी थ्योरी मिलेगी, उसके बाद में 500 एमसीक्यूज मिलेंगे सिर्फ एक विषय के। तो अल्टीमेटली 2500 एमसीक्यूज के साथ में सभी पेडागोजी सब्जेक्ट्स की थ्योरी आपका सीटेट के नोट्स के लिए, तो आप वो भी ले सकते हैं। ठीक, इस तरीके से आपका विद्यालय प्रबंधन और निर्देशन का कोर्स है। अब आइए चलते हैं खबर की तरफ। खबर में क्या बताया गया, पहले पूरा खबर को पढ़ेंगे और उसके बाद में उसमें विस्तार पूर्वक हम लोग चर्चा कर रहे होंगे। खबर क्या है आपकी, तो देखिए, एतद द्वारा अवगत कराना है कि सत्र 2022-23 की जो एनईपी पाठ्यक्रम के अंतर्गत विषम सेमेस्टर, विषम संख्याएं वो होती है जो 2 से विभाजित नहीं होती, तो इसका मतलब पहले सेमेस्टर की बात की गई है, तीसरे सेमेस्टर की बात की गई है, 5वें सेमेस्टर की बात की गई। बाकी आपको ज्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि आपका तो पहला बीएड वालों का या तो तीसरा सेमेस्टर है, क्यों है ना, इसके अलावा तो है नहीं। सीएसजीएमयू की अगर मैं बात करूं तो ठीक है, तो विषम सेमेस्टर यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर वालों की भी बात करेंगे हम और थर्ड सेमेस्टर वालों की बात करेंगे। ठीक, तो सेमेस्टर एवं विश्वविद्यालय में पूर्व से संचालित जो सेमेस्टर पाठ्यक्रम है, मतलब जो पहले से चल रहे हैं सेमेस्टर कोर्सेज, वो एलएलबी तथा बीए एलएलबी के सम सेमेस्टर पाठ्यक्रम। लेकिन अब जो एलएलबी वाला बच्चा है और जो बीए एलएलबी वाला बच्चा है, उसमें इन्होंने सम सेमेस्टर को भी इंक्लूड कर लिया है, यानी कि 2, 4 और 6 जिसका सेमेस्टर है उसको भी इंक्लूड कर लिया। इन सबकी परीक्षाएं 10 जनवरी 2023 से संभावित हैं। इन्होंने एक शब्द जोड़ दिया, संभावित है। संभावित है इन्होंने क्यों लिखा, इसके पीछे की वजह ये है, देखिए वजह भी मैं आपको बता दूं साफ साफ। इसकी वजह यह है कि क्योंकि सीटेट का एग्जाम आपका 15 दिसंबर के बाद या 21 दिसंबर से हो सकता है। 15 दिसंबर के बाद से कभी भी हो सकता है और 21 दिसंबर से हो सकता है। और सीटेट का जो एग्जाम कंडक्ट होता है वो इतनी जल्दी तो खत्म नहीं हो जाता है, वो चलेगा आपका जनवरी तक। सीटेट का एग्जाम आपका जाएगा कहाँ तक, जनवरी तक। तो जो इन्होंने संभावित लिखा है वो इसीलिए लिखा है कि ताकि डेट्स को आगे पीछे ना करना पड़े। मान लो इन्होंने अपना शेड्यूल जारी कर दिया कि 10 तारीख से, मान लो कि 8 तारीख से पेपर है, पता चले 15 तारीख तक सीटेट का पेपर चल रहा है, तो सीटेट जो, तो भाई सीटेट तो बच्चा देगा ही, फिर इनको डेट अपनी पोस्टपोन करनी पड़ेगी। तो इसलिए ये मतलब ये मान के चलिए आप, पूरी संभावनाएं यही है कि जब आपका सीटेट का पेपर हो जाएगा पूरे तरीके से, यानी कि मान लो 15 हो, आखिरी डेट 30 हो, जो भी हो उनकी, तो उसके बाद ही ये पेपर करवा सकते हैं, है ना। किसकी बात कर रहे हैं हम, स्पेशली बीएड वालों की, क्योंकि बीएड वाला हर बच्चा, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर में हो चाहे जिस सेमेस्टर में हो, वो सीटेट देगा इस बार। ठीक,
तो इस बीएड वालों के पेपर तो तभी होंगे जब सीटेट का पेपर हो जाएगा। ठीक, समझिएगा बात को। तो ये मान के चलिए इन्होंने 10 जनवरी कहा है, आप ये मान के चलिए जनवरी लास्ट, 10 नहीं, आप जनवरी लास्ट मान के चलिए, क्योंकि पहले किसके पेपर होते हैं, बीए बीएससी बीकॉम वाले के। जनवरी लास्ट से फेब के बीच में आपके पेपर हो रहे होंगे, है ना। को करिकुलर विषय को छोड़कर अन्य सभी विषयों की परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर कराई जाएंगी, जिसका परीक्षा कार्यक्रम विश्वविद्यालय की वेबसाइट किस पर, इस पर ही शीघ्र उपलब्ध करा दिया जाएगा। अतः संबंधित महाविद्यालयों के प्राचार्य एवं छात्र छात्राएं उक्त से अवगत होते हुए विश्वविद्यालय की वेबसाइट का अवलोकन करते रहें। तो ये थी आपकी पूरी जानकारी। इस बार हम CSGMU को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने ये एग्जाम मोड क्लियर कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय हमारे जो भी कुल सचिव जी और जो सब अन्य लोग हैं, है ना, उन सभी को हमारा सीरियसली बहुत सारा थैंक यू। और हमारी PG पॉइंट के जो जुड़े हुए विद्यार्थी हैं उनकी तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एग्जाम का मोड को लेकर के एक ऐसा लेटर जारी किया, क्योंकि हमारे यहाँ का बच्चा सिर्फ और सिर्फ उसको पढ़ने से दिक्कत नहीं है, हमको पता है, सिर्फ और सिर्फ उनको मोड से दिक्कत थी कि मैम मोड क्या रहेगा। ठीक, तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। बीएड की तैयारी अगर आपको करनी है, फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, तो आप चैनल पर विजिट करिए 7:15 बजे लाइव, और अगर आप थर्ड सेमेस्टर में हैं तो 6:15 बजे लाइव आप विजिट करिए। आपको लाइव क्लासेस थ्योरेटिकली मिल रही हैं, थ्योरेटिकली पूरा कंटेंट गिवन है। ये मान लीजिए आप जो 80 क्वेश्चन हमने दिए ना, इनसे बाहर पेपर में आएगा ही नहीं। ठीक, यानी कि 80 भी नहीं, मैं तो 99% की गारंटी ले लूँ, लेकिन कभी कभी आदमी फंस भी जाता है ना कि पेपर लीक हो गया वाली बात। इस वजह से मैं ये बात तो नहीं बोलूँगी यहाँ पर बैठ के, लेकिन आप ये मान के चलिए मैक्सिमम जो क्वेश्चन होंगे ना वो आपके 50% जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन और 30 जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो, और इसी तरीके से इसमें भी इन्हीं से फंसेंगे, इससे बाहर से नहीं आएंगे, इन्हीं टॉपिक से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। ये थी एक छोटी सी जानकारी। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। PG पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा, और अगर अभी तक आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। जिन बच्चों को सीटेट का कोर्स चाहिए वो बच्चे सीटेट का कोर्स ले लीजिएगा, क्योंकि सीटेट के कोर्स में सारे पेडागोजी सब्जेक्ट्स के 1 लीनियर नोट्स हैं, और 1 लीनियर नोट्स के साथ में 500 क्वेश्चन, यानी कि 2500 पूरे क्वेश्चन MCQs। और पेडागोजी में बच्चे को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, बच्चा सीधे क्वेश्चन आंसर करता है, उसको थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं क्लियर होता है, और आप लोगों को भी पेपर देने जाना है। तो इसलिए अगर आप पूरा कोर्स नहीं ले सकते हैं तो सिर्फ एक PDF कोर्स भी ले सकते हैं, है ना। और उसके बाद में टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि कोई भी खबर होती है, कोई भी क्लास की लिंक होती है, वो हम आपको सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम आपका PG पॉइंट है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जो भी आपके बीएड के ग्रुप्स हों, क्योंकि ये जानकारी सबसे पहले आपको कहाँ मिली है, PG पॉइंट यूट्यूब चैनल पे मिली है। इसलिए फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिए। और सुनिए, पेपर 1 और पेपर 2 की जो आपकी क्लासेस है वो हमने ऑलरेडी ले ली हैं, MCQs भी ली हैं, थ्योरेटिकली भी ली हैं, बुक से भी पढ़ाया है। तो प्लेलिस्ट चेक करिए, और जिसको पढ़ना है वो डे 1 यानी कि उसमें पेपर 1 की क्लास में 1 पढ़ा है, 2-3 लाइन से पढ़ा है, तो आप लोग प्लेलिस्ट चेक करिए। CSGMU BA थर्ड सेमेस्टर पेपर 1 क्लास बाई PG मैम करके प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग प्लेलिस्ट से भी पूरी क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है, ये थी एक छोटी सी जानकारी। बने रहिएगा चैनल के साथ में लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करके अपना स्नेह प्रेषित करिएगा। धन्यवाद।